नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। और केजरीवाल ने जिस प्रकार से अपनी छवि बनाई है, केजरीवाल का कहना है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय राजनीति में आया हूँ। लेकिन एक बात और कही जाती है कि एक नारा मान्यवर साहब काशीराम के समय से दिया जाता था कि जो दलितों की बात करेगा या जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तो कहीं ना कहीं इसी नवज को केजरीवाल ने पकड़ा और उसने दलितों की, अम्बेडकर की, काशीराम के सपनों को पूरा करने की बात की। तो कहीं ना कहीं इस देश का SC ST OBC समाज जो है, माइनॉरिटी समाज जो है, वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। इसी के चलते आज दिल्ली में और पंजाब में 2 स्टेटों में उनकी सरकार जो वो चल रही है। लेकिन क्या सही मायने में केजरीवाल और भगवंत मान की जो सरकार हैं वो दलितों के उत्थान के लिए कोई काम कर रही हैं, या केजरीवाल के पीछे जो ये कहा जाता है कि उनका जो चेहरा है वो मनुवादी है और वो RSS की ही पाठशाला से निकल करके आए हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मुद्दों पर मैं बातचीत करूंगा। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज KP चौधरी साहब हैं, जो ऑल इंडिया SC ST फेडरेशन के प्रधान महासचिव हैं और एक राजनीतिक दल से भी जुड़े। तो राजनीतिक चर्चा भी उनके साथ हम कभी कभी कर लेते हैं। चौधरी साहब, केजरीवाल साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं और आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो 10 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं उनमें ना तो कोई दलित है ना कोई मुसलमान है। तो ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं? आपको लगता है कि कथनी में और करनी में कुछ फ़र्क है? अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों की तुलना करता हूं, तो कम से कम ये तो है कि नरेंद्र मोदी जी ने लंदन का घर परचेज़ किया, बाबा साहब को डेडिकेट किया। 26 अलीपुर रोड जहां उनका अंतिम सांस हुआ, वहां का आसपास के बंगले खरीद करके बाबा साहब अम्बेडकर को डेडिकेट करके वहाँ राष्ट्रीय स्मारक बनाया। इसके बाद में उन्होंने इंदू मिल की ज़मीन परचेज़ की 500 करोड़ रुपए में, और वहाँ पे बम्बई में बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पे स्मारक बनाया जा रहा है। दीक्षा भूमि नागपुर के लिए 10 करोड़ रुपए उस रेनोवेशन के लिए सैंक्शन किए। उन्होंने 5 तीर्थ जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो डेवलप किए, तो प्रैक्टिकली लगता है उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे एक इंटरनेट सेंटर 15 जनपद नई दिल्ली बनाया। लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं, ये तो इतने बड़े कलाकार निकले कि इन्होंने झाड़ू का चुनाव चिन्ह ले करके और हमारे समाज को जिस तरीके से, मैं कहूँगा कि एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि समाज तो इस झांसे में आ गया कि ये आदमी ने चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा है। हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा ऑटो वाला समाज, हमारा गरीब समाज, हमारा शेड्यूल कास्ट समाज, सारे समाज ने सोचा कि आदमी बहुत बढ़िया है। लेकिन इस आदमी को हमारे समाज ने दिल्ली में 70 जो सीटों वाली विधानसभा थी उसमें 67 यानी 67 सीटें दे करके दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस आदमी को दी। लेकिन जब इसके पास मौका आया राज्यसभा में सांसद बनाने का, तो इसे कोई ना ऑटो वाला दिखाई दिया, ना इसे कोई झाड़ू वाला दिखाई दिया, ना कोई शेड्यूल कास्ट दिखाई दिया, ना उसे वाल्मीकि दिखाई दिया, ना कोई शेड्यूल ट्राइब दिखाई दिया, ना इसको OBC दिखाई दिया, और ना इसे कोई मुसलमान दिखाई दिया। और इसने जब 10 राज्यसभा सांसद 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से बनाए, तो सारे इसने वही बनाए, गुप्ता, चड्ढा, चोपड़ा, चावला, जो भी अपने इसके, समझने बात आप। तो ये 10 सांसदों में एक भी सांसद राज्यसभा में SC ST समाज का, OBC समाज का, माइनॉरिटी समाज का ना जाना, ये केजरीवाल जी के SC ST जो उनका अप्रोच है, जो विरोधी अप्रोच है, इससे बड़ा प्रमाण उसके लिए हो नहीं सकता। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो केजरीवाल की सरकार है, राज्यसभा सांसद तक ही मामला नहीं निपट जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दिल्ली में जो 28 कॉलेज हैं उनमें कोई भी प्रिंसिपल, एक तरीके से मैं कहूँ तो शेड्यूल कास्ट का नहीं है, चेयरमैन जो है वो शेड्यूल कास्ट का नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी हैं, जो जहाँ से लाइसेंस बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उनमें कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है। 14 जो शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं उनमें से एक भी किसी स्टेट का प्रभारी नहीं है। कोई काउंसलर जो है उसके लिए पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। एक मिनिस्टर राजकुमार आनंद हैं जिनके पास भी कोई मुख्य मतलब अहम मंत्रालय नहीं है। SC ST वेलफेयर को छोड़ एक मंत्रालय उनके पास है। तो ये तमाम मलाई खाने वाले जो पद हैं, या जो 443, एक जानकारी में आएगा 443 ऐसे डेली वेजेस पर लड़के काम करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, और उनमें भी कोई शेड्यूल कास्ट का या मुस्लिम समाज का नहीं है। तो ये जो अब परतें खुल रही हैं, और आप जिस मुद्दे पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, समाज क्या समझ पाएगा या सिर्फ बिजली पानी और उसमें जो लालच है उसी में चलता रहेगा? देखिए, मैंने अभी बुलंदशहर का हमारे शिक्षक संघ के कार्यक्रम में ये कहा था कि जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। मैंने कहा अगर ये बात कहते रहोगे तो आपके समाज का नंबर कब आएगा। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार मौका मिला कंप्लीट सरकार बनाने का, 5 साल सरकार चली,
विश्व की सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन और सभी वर्गों के लोगों को न्याय मिला, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ और आज भी लोग उस शासनकाल को याद करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल ने ठेका ले रखा है क्या, या किसी और ने ठेका ले रखा है क्या? मेरा कहना यह है कि अरे भाई, हमें पावर, अगर हमें सत्ता में आने का मौका मिलेगा हमारे समाज के लोगों को, हम अपने लोगों का खुद भला कर लेंगे। रही बात केजरीवाल जी की, आपने कहा कि केजरीवाल साहब ने जितना भर भी उनके पास में उन्हें मौका मिला, 10 सांसदों के अलावा, जैसा भी आपने कहा 150 चेयरमैन उन्होंने बनाए। 150 चेयरमैन में एक भी SC ST का, OBC का, माइनॉरिटी का आदमी नहीं है, सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। 443 जो उन्होंने 1 लाख रुपए की सैलरी पर लोग रखे, उसमें एक बच्चा SC ST का नहीं है। जितने भर भी स्कूल के जो स्कूल हैं उनके जितने भर भी इन्होंने चेयरमैन बनाए, उसमें एक भी आदमी SC ST का नहीं है। किसी भी स्टेट का कोई प्रभारी SC ST समाज से नहीं है। कोई MLA जो हमारे इनकी पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि भाई किसी स्टेट का प्रभारी हो। स्टेट के प्रभारी हैं, कहीं संजय सिंह होंगे, कहीं मान साहब पंजाब में होंगे। तो मान साहब, आप देखिए हमारे पंजाब के लोगों ने कितनी बड़ी भारी गलती की अपने चीफ मिनिस्टर को हरा करके, और एक ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जिनका डॉक्टर अम्बेडकर मिशन से या उनकी सोच से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपील करूंगा अपने समाज से कि देखिए, इन चीज़ों को समझिए। आप कावड़ में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? अभी एक मैंने वीडियो देखा, अभी ट्वीट हो रहा था वीडियो, उसमें हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका जो बेटा है उसको एक बाहर के विश्वविद्यालय में LLM की डिग्री सम्मानित किया जा रहा था। उसमें ट्वीट हुए, आज बड़े तगड़े ट्वीट हुए। उसमें लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बच्चे को बजरंग दल में एंटर नहीं किया, RSS में एंट्री नहीं कराई, कहीं पर झगड़े में नहीं भेजा, कांवड़ लाने नहीं भेजा, बल्कि उसने भेजा तो विदेश में भेजा और विदेश की विश्वविद्यालय से उसने LLM की उपाधि हासिल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे कांवड़ ला रहे हैं, हमारे बच्चे मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, हमारे बच्चे हिंदूवाद को सींचने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ों पर भी मैंने उस दिन भी कहा था बुलंदशहर की सभा में, मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को समाज को समझना पड़ेगा। अगर समाज इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो समाज आने वाले दिनों में बहुत बड़े घाटे में, कभी केजरीवाल नाम का व्यक्ति आ जाएगा जो आपकी वोट ले लेगा बट आपके लिए काम नहीं करेगा, कभी कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, कोई तीसरी पार्टी आ जाएगी। तो ये जो सिस्टम है, सिलसिला है, आज़ादी के बाद से जब से अंग्रेज गए चलता रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब अंग्रेज थे तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हो सकता है उस समय ज़्यादा मतलब सुरक्षित रहे होंगे, बल्कि अब इस समय और ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार इस समय पूरे देश में जिस तरीके से पेशाब किया जा रहा है, जिस तरीके से जूते में पानी पिलाया जा रहा है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जा रही है, घड़ा छूने में बच्चों को मार दिया जा रहा है। अरे यार, कौन से भारत, कैसा भारत बनाना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये बड़ा शांति प्रिय समाज है भाई, इसे मत उकसाओ, इससे मत आप जो है 2 अप्रैल 2018 में मत ले जाओ इसे। 2 अप्रैल 2018 देश के हर आदमी ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, और उसमें इस समाज ने अपनी एकता, एकजुटता और अपने आंदोलन के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि ये समाज अगर बिगड़ गया तो इस देश की आर्मी पर, इस देश की पुलिस पर संभाले नहीं संभलेगा। इनके साथ क्यों अत्याचार करते हो, क्यों अन्याय करते हो, क्यों इनके हकों को छीनने की बात करते हो, क्यों इनकी बेटियों के साथ बलात्कार करते हो, क्यों इनके मुंह पेशाब करते हो, क्यों इनके मूंछ रखने में इन्हें तुम जान से मार देते हो, क्यों इनकी तुम बारात नहीं चढ़ने देते? अरे कौन सा भारत बनाना चाहते हो भाई मेरे? ये देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, देश इनका है, आप लोग बाहर से आए हैं, DNA टेस्टेड हो गया, लोकसभा में चर्चा हो गई, खड़गे साहब ने भी बोला कि हम भारत के मूल नागरिक हैं, हम भारत के, हम लोग जो ना आदिवासी हैं, भारत हमारा है और हम भारत छोड़ के कहीं भागने वाले नहीं हैं। तुम लोग बाहर से आए हो, बाहर से आने के बाद देश के सारे संसाधनों पे तुम्हारा कब्जा है, सारी जमीन पे तुम्हारा कब्जा है, देश का हर उद्योग धंधा तुम्हारे हाथ में है, देश का हर संसाधन तुम्हारे हाथ में है, और उसके बाद में तुम लोग इस देश का पैसा लेके भाग जाते हो, इस देश के संसाधनों को लेकर के विदेशों में सेटल हो जाते हो। और ऐसा है कि ये देश का गरीब आदमी फिर भी टमाटर बेचकर, सब्जी बेचकर, खेतों में काम करके, खेतों में मजदूरी करके, घरों में जा करके बर्तन मांज करके, तुम्हारे घर में ड्राइविंग करके, है ना, कहीं तुम्हारे घर में पुताई करके, उसके बाद भी ये शांति प्रिय समाज अपने देश के विकास के लिए काम कर रहा है, उसके बाद भी तुम्हारा अगर पेट नहीं भर रहा है तो ये अति होगी। और मैं चाहूँगा कि भारत देश के लार्जर इंटरेस्ट में हम सबको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि शांति प्रिय समाज को मत छेड़ो। अगर छेड़ोगे और ये 2 अप्रैल 2018 बिगड़ गया तो ये आपके संभाले में नहीं आएगा। तो साहब, एक लास्ट सवाल यही फिर घूम फिर के आता है कि क्या लगता है केजरीवाल जैसे लोगों को कैसे एक्सपोज किया जाता है? जिन घटनाओं का जिक्र अभी आपने किया,
चाहे चेहरे पर पेशाब करने का मामला हो, या घोड़ी पर चढ़ने से बारात रोकने का मामला हो, या मनीषा वाल्मीकि वाला मामला हो, जितने भी देश भर में एट्रोसिटी होती है, केजरीवाल जो दलितों के आजकल बड़े रहनुमा बन रहे हैं, उनकी तरफ से कोई एक ट्वीट तक नहीं होता है। तो ऐसे में उस भोले भाले समाज को जो बिजली और पानी के लालच में फंसा हुआ है, उसको क्या लगता है कि मतलब बड़ा कठिन है निकालना है कुछ? देखिए, मैं अपने समाज के लोगों को बोलना चाहता हूं कि पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि क्या राहुल गांधी अपने मामा के घर से लाए थे। आज सवाल आ रहा है कि कई बार लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या अपने कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ से पैसे लाकर बांट रहे हैं। ये केजरीवाल साहब अगर बिजली पानी दे रहे हैं तो अपने पिताजी के घर से लेकर नहीं आ रहे। ये भारत का पैसा है, ये आपका पैसा, हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। समझिए बात को आप। अगर कोई केजरीवाल आपको पानी, क्या अपने घर से आपको पानी दे रहा है, क्या अपने घर से बिजली दे रहा है, या कोई और दूसरी सरकार है, ये आपका हक है जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कनाडा के अंदर सारी हेल्थ सुविधा 100% फ्री है, सारी एजुकेशन वहां पर आपके लिए बिल्कुल, समझिए बात, फ्री है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन दें, सरकारों की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, साधन दें। और अगर इस देश के अंदर जो कुछ भी किया जा रहा है उसको एहसान मत मानिए, उसको अपना अधिकार मानिए। और केजरीवाल जैसे व्यक्ति के बारे में मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोलना चाहता हूं आपसे कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के बारे में आप विशेष सावधानी रखिए। ये आदमी पूरी तरीके से SC ST विरोधी है। अनेकों बार कहने के बाद इसने यहां शराब की नीति ले आया, सरकारी दुकानें इसने खत्म कर दी, उसमें रिजर्वेशन में हमारे बच्चे जो है नौकरी में आ रहे थे। इसने क्या किया कि झटके में शराब का इसने नई नीति ला करके सरकारी दुकानें बंद कर दी और इसने प्राइवेट लोगों को बेच दिया, जिसकी मामले में यहाँ का डिप्टी CM भी जेल में है और लोग भी जेल में हैं। हो सकता है केजरीवाल साहब का भी नंबर लग रहा हो। तो ये जो आदमी हैं, टोटली मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का पिछले 25 साल से राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जो मैंने समझा है, जो सीखा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल 100% अंबेडकर विरोधी भी है। अंबेडकर का फोटो लगाता है, लेकिन अंबेडकर के मिशन को सींचने का उसने एक भी काम आज तक नहीं किया। अगर किया, मैंने कहा कि SC आयोग सभी राज्यों में बना हुआ है, हमने कहा आप दिल्ली में SC आयोग तो बनाइए, लेकिन इस आदमी ने 7-8 साल का जो इसका टर्म हो गया है, आज तक इसने SC आयोग बनाने की दिशा में भी कोई पहल नहीं की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके झाड़ू के चुनाव चिन्ह से आप लोग बिल्कुल सजग हो जाएं। ये झाड़ू चुनाव चिन्ह एक धोखा है, आपकी वोट छीन करके ये फिर जो है जितना अत्याचार दूसरे लोग कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा अत्याचार हमारे समाज के साथ करेगा। इसको भगाना, पंजाब में आप लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया। मैं पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने आदमी, जो आपका CM था चन्नी, जो आपके लिए मरता था, आपके लिए जीता था, आपको ऐसे आदमी को आगे करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपनी पार्टी को समर्थन देकर के आपको वहां पर सरकार बनानी चाहिए थी। उसका नुकसान उत्तर प्रदेश के लोग भी झेल रहे हैं और आने वाले दिनों पंजाब के लोग भी झेलेंगे। तो मैं अपने समाज को कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपना समाज, बाकी दुनिया बाद में। देखिए, आप 5 किलो अनाज अगर कोई सरकार आपको बांट रही है, उसमें बिक करके अपनी वोट अगर किसी गलत आदमी को देंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर बिजली पानी के लालच में आप केजरीवाल जैसे आदमी को अगर आप यहां पर वोट देंगे तो उसकी कीमत आपको पूरे समाज को लॉन्ग टर्म में, आप बताइए, सरकारी नौकरी खत्म होगी जी, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं किया जी इन्होंने, क्यों नहीं ये निजी क्षेत्र में आरक्षण कर रहे, क्यों नहीं सरकारी क्षेत्र को ये निजीकरण उसका बंद कर रहे? तो इसका मतलब ये इनकी साजिश है SC ST समाज को सड़क पर लाने की। समाज को समझना होगा और समझना। और आपकी एक ताकत बताना चाहता हूं, आपकी ताकत सबसे बड़ी बाबा साहब अंबेडकर है, आपकी सबसे बड़ी ताकत काशीराम जी हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत भारत का संविधान है जो बाबा साहब बनाकर गए हैं, आपकी ताकत जो बाबा साहब लिटरेचर लिख कर गए वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे पढ़ो और सिर्फ उसे पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे, डॉक्टर अम्बेडकर का अनुसरण करोगे, और साथ साथ बाबा साहब लास्ट में ये भी कहकर गए थे, जो मैंने अभी पिछली बैठक में भी कहा, कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं। अरे भैया, इस पे सब लोग निर्णय लो। बाबा साहब अगर धर्म देकर गए हैं तो उस धर्म को जितना जल्दी अंगीकार कर लेंगे, मुझे लगता है उतनी जल्दी हम इस देश की जातिगत व्यवस्था का जो हम उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं उससे हम अलग निकल जाएंगे। हमारा अपना एक धर्म होगा, बाबा साहब का हमारे ऊपर आशीर्वाद होगा, और आने वाले दिनों में हम अपनी एकजुटता और एकता के बल पर अपने हित को साधने वाली सरकार अगर चुनने का काम करेंगे, अपने हित साधने वाले लोकसभा के सांसद और विधायक चुनने का काम करेंगे, तो
तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम अपने समाज को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। अन्यथा समाज दिन पे दिन गर्त में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अड़ोस पड़ोस में देखो, सब रिटायर हो चुके। सरकार की नौकरी में 40 साल 35 साल पहले आए थे, सेवा में नई भर्ती हो नहीं रही है, नए बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब आपसे पूछेंगे कि 80% 90% डिग्री का मैं क्या करूं, तो किसी माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका इतिहास है, उसको देखिए अपने आप। हम लोगों का इतिहास, हम लोगों ने जो काम किए वो आप सबके सामने है। अगर हम लोग आंदोलन ना चलाते 97, 98, 99, 2000 में, अगर लाखों लोगों को, आप लोगों को बुला के दिल्ली में दबाव ना बनाते, 3-3 दिन लोकसभा बंद ना कराते, तो मुझे लगता है कि जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने और तत्कालीन भारत सरकार ने खत्म किया था, वो हमारा रेस्टोर नहीं होता। लेकिन जब तक निज क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, तब तक अब उस रिजर्वेशन का कोई मतलब बचता नहीं है। तो मेरा अपने समाज के सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से हाथ जोड़कर अपील है, एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की बुराई बंद कर दो, एक दूसरे का विरोध बंद कर दो। जिस दिन आप एकजुट होकर के इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएंगी। और आप जब अपने मतलब की और अपने हितों की साधने वाली सरकार चुनोगे, तो मुझे लगता है हमारे समाज के लिए नया समय होगा। तो आप थे KP चौधरी साहब, और उनके पर्चे में जैसे मैंने बताया कि वो ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन के प्रधान महासचिव हैं और एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे बातचीत करने का मतलब सिर्फ इतना सही था कि केजरीवाल का जो नकली अम्बेडकरवाद है वो कितना लोगों की समझ में आ रहा है, और कब तक केजरीवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की फ़ोटो रख करके या लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और जब भागीदारी की बात आती है, सरकार में हिस्सेदारी की बात आती है, तो फिर दलितों के, मुसलमानों के, अति पिछड़े वर्ग के हिस्से में कुछ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ नारे लगाए जाते हैं बाबा साहब के। और जब बांटने के नंबर आता है तो सिर्फ अपने लोगों को दिया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।